परमेश्वर के घर में आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ। और आज फिर से स्क्रिप्चर रीडर हमारा चेयरपर्सन स्पेशल नंबर देने वाला, और सभी को जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है आप सभी को परमेश्वर की आशीष करे। यहाँ पे आज मैं हमेशा याद करें जब भी स्पेशल प्रोग्राम होता है मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि फौज में है तो उस ऊपर का टाइम से जाना पड़ता है और मैं यहाँ हमेशा पढ़ता है। आज बहुत शॉर्ट होगा लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ खड़े होने से इलास्ट्रेशन वो डाल के लंबा हो जाता है, तो मैं यहाँ खड़े भी झूठ बोलती हूँ। लेकिन आज मैं सच बोल रही हूँ। आज मेरा मैसेज बहुत शॉर्ट है बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज दैट आई ब्रॉट दिस मॉर्निंग। और यहाँ पे ये मैसेज I have already preached on this particular verse. मैंने इस verse को already हमारे बीच हम लोगों ने इस verse को हमने share कर रखा है, लेकिन आज फिर थोड़े अलग तरीके से हम लोग फिर से परमेश्वर का वचन में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है दो धार वाला तलवार जैसा है, दोनों साइड में धार वाला ना, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ तरीका से काम करते रहता है हमारे जीवन में। तो आज यहाँ पे मैं लेके आई हूँ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, मैं हिंदी में पढ़ के सुनाना चाहूंगी। परमेश्वर के पास आओ और वो तुम्हारे पास आएगा। अपने हाथ साफ करो हे पापियों और अपने दिल पवित्र करो हे दो मन के लोगों। In English, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your heart, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. यहाँ पे जेम्स ने यहाँ पे हमारे लिए एक मैसेज छोड़ के रखा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। और आज यहाँ पे हमारा टॉपिक है परमेश्वर के पास आओ। हम यहाँ पे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के बहुत करीब है, और यहाँ पे हमें से ऐसा कोई हो भी सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, हमें से यहाँ पे कोई हो सकता है जिसको लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर चला गया है ना। कभी-कभी हमारे जीवन में हम ऐसा हो जाता है काम की वजह से या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स ना सफरिंग की वजह से हम लोग समटाइम्स हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से दूर चला गया, या फिर हम आत्मिक जीवन में हम कमजोर पड़ गए हैं। तो हम अपने जीवन में, हम दुनिया के जीवन में भी हम देखो, हम दुनिया में भी जब हम न्यू फ्रेंडशिप, व्हेन वी मेक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, हम फैमिली हम लोग बिल्ड करते हैं, सो वी ट्राई फॉर क्लोजनेस, है कि नहीं। हम जब भी रिश्ते बनाते तो हमें क्लोजनेस करीबी की जरूरत होती है। सो द मोमेंट हम जब दूर हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो हमें महसूस, जब कम बात करने लग जाते हैं, जब एक दूसरे से कम कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, तो हमें वो दूरियां महसूस होने लग जाती है ना, है कि नहीं। हमें वो दूरियां महसूस होने लग जाती है। तो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना, शेयर करना, प्रॉब्लम शेयर करना, सुख दुख सब कुछ एक दूसरे से शेयर करने से हमारा वो रिलेशनशिप और क्लोजनेस बढ़ता है। उसी तरह यहाँ पे जेम्स ने भी हमें, इसी वजह से जेम्स ने हमें यहाँ पे फिर से रिमाइंड किया है कि हम भी परमेश्वर से तब दूर होते हैं जब हम प्रार्थना में कम प्रार्थना करने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ने में कम समय बिताने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर से उपासना कम करने लगते हैं, तब हम वो we feel that gap, हमें वो गैप परमेश्वर और हमारे बीच में वो गैप महसूस होने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जेम्स ने हमें फिर से याद दिलाया है कि परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ। ये एक हमारे लिए, एक हर व्यक्ति के लिए, ये सिर्फ एक ग्रुप के लिए, ये सिर्फ एक नागा कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक मिजो कम्युनिटी के लिए नहीं है ना, ये एक सिर्फ मणिपुरी लोगों के लिए नहीं, ये परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति, यहाँ पे जितने लोग भी है, ये एक व्यक्तिगत निमंत्रण है हम सभी के लिए। इट्स अ पर्सनल इनविटेशन, इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए इनविटेशन परमेश्वर ने दिया है। ड्रॉ नियर टू गॉड, हम सभी के लिए। जब एक बच्चा क्राउड में, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगी। जब एक बच्चा ऐसा, एक कहानी है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन, एक स्टोरी था। तो एक बच्चा, एक लड़का, छोटा सा बच्चा था, उसका फादर ने उसको ऐसे मेले में लेके गया ना, मेले में लेके गया। तो मेले में जब गया तो जब बड़ा बड़ा मेला होता है, यहाँ तो हम मीना बाजार थोड़ा करते हैं, इसमें भी हमारे बच्चे लोग थोड़ा दिन लेके आए, एक्साइटमेंट से वो लोग पागल हो जाते हैं ना, एक्साइटमेंट की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो जब ये बाहर में हम लोग जाते, क्या होगा, जब मीना बाजार, जब ये बड़ा बड़ा बाजार लगता है, मेला लगता है,
अलग अलग हर किस्म का चीज देखने को मिलता है ना। सो ऑटोमेटिकली वो बच्चे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो वो बच्चे भी क्या हुआ, वो मेले में देखते देखते वो अपना पिता का हाथ उसने छोड़ दिया और वो देखते देखते वो अपने आप he was lost ना, वो क्राउड में, वो भीड़ में वो गुम हो गया था। तो क्या हुआ, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि वो तो उसका फादर उसके पास नहीं है, उसका फादर उसके पास है। तो वो उसने क्या किया, चिल्लाते चिल्लाते वो क्राउड में उसके फादर को ढूंढा है। तो तभी दूर से उसने चिल्लाते घूमते समय देखा कि उसने दूर से देखा तो उसके दूसरे तरफ में उसका फादर वहां पे खड़ा था, वहां पे खड़ा था। तो जब उसने उसके फादर को देखा, वो खुशी से भाग के आया और जब उसके फादर ने उसको देखा, his father went towards him ना, उसका फादर भी। तो उसी तरह है जेम्स भी, वो हमें सेम वही कहना चाहता है कि जब आपको लगता है कि आप गुम हो गए हो ना, आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे दूर चला गया। परमेश्वर हमारे पापों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, जब हम गलतियां करते हैं, जब हम पाप करते हैं, वो हमें खुद से दूर नहीं करता है, वो हमें कभी भी अपने आप से दूर नहीं ढकेलता है, बल्कि इस आस ना हम खुद उससे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर, हम जहाँ पे हमने परमेश्वर को छोड़ा था, परमेश्वर वहीं पर ही इंतजार करता है। वो फादर ने, उस बच्चे ने जब उसका हाथ छोड़ा, वो फादर को पता था कि उसने यहाँ पे छोड़ा है, that's why he waited there ना, वो वहाँ पे खड़ा था और उसने उसको वहीं पर ही इंतजार किया। अगर वो भी घूमता तो क्या पता, वो दोनों घूमते रह जाता ना। तो वो फादर ने वहीं पे इंतजार किया और उसी जगह पे जहाँ पे उस बच्चे ने अपने पिता का हाथ छोड़ा था, उसी पर ही वहाँ पे उसको अपने पिता दिखा और वहीं पर ही मिला। It's the same thing for you and us today ना, आज आपके लिए और मेरे लिए भी सेम ही है। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम उनका हाथ छोड़ देते हैं और हमको लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर चला गया है, लेकिन परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं गए, बल्कि हम उससे दूर चले गए। इसलिए यहाँ पे जेम्स ने हमें बोला है कि draw near to God, come closer to God, क्योंकि ये एक हम सभी के लिए एक इन्विटेशन है। पता है, जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये इन्विटेशन परमेश्वर ने हमें दे दिया, हम सभी को दे दिया ना, उसने निमंत्रण दे दिया हमें। जब वेडिंग में हमें इन्विटेशन मिलता है, बर्थडे में हमें इन्विटेशन मिलता है, हम कोई भी खाली हाथ नहीं जाते, है कि नहीं? हम कुछ ना कुछ तो देते हैं। वेडिंग, स्पेशली वेडिंग्स में जाना है, मेरा कजन का वेडिंग है, मेरा फ्रेंड का वेडिंग है, तो स्पेशली फॉर गर्ल्स हम क्या करते हैं, हमें जो हमारे पास कपड़ा है वो नहीं पहनना है। वो वेडिंग में जा रहा है तो वो थीम का हिसाब से, उनका वेडिंग का थीम है येलो एंड व्हाइट, तो मुझे येलो या फिर व्हाइट कुछ पहनना है। वी वांट समथिंग न्यू, है कि नहीं? उसमें भी हम स्पेंड करते हैं, पैसा हम स्पेंड करते हैं। फिर उनके लिए अलग से गिफ्ट खरीदना पड़ता है, उसमें भी हम स्पेंड करते हैं जब हमें बाहर से इन्विटेशन मिलता है। बट द इन्विटेशन गॉड गिव्स अस, जो परमेश्वर ने हमें निमंत्रण दिया वो तो फ्री है, उसने हमें कुछ भी लाने के लिए नहीं बोला है। आप उसी कपड़े पे जा सकते हो, अगर आपको नया पहनना है तो आपका मर्जी है। बट whatever, however we are ना, in terms of our brokenness, आप बोलते हो आप नशे में क्या, उसी तरीके से आप जाओ परमेश्वर के पास। आप अभी इतना सफरिंग है, आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो आपको बांध के रखा है और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूँ, वही राइट समय आप परमेश्वर के पास जाने के लिए। ऐसा कहीं भी गलत समय नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए। हर एक समय परमेश्वर के पास जाने के लिए सही है। Every day he invites us. ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं कि सिर्फ गुड फ्राइडे में ही आना पड़ेगा तुम्हें मेरे पास, ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं कि सिर्फ क्रिसमस में आना है तुम्हें, या फिर सिर्फ तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें थैंक्सगिविंग डे आना है। नो, एवरी डे इन्विटेशन। परमेश्वर हमेशा जब हम उनके पास आते हैं तो हमेशा वो हमें सेलिब्रेट करता है। He celebrates us every day. तो हमें किस चीज की जरूरत? The only thing is हमें सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है ना, एक कदम परमेश्वर के पास, एक कदम। और वो कदम हम कैसे बढ़ाएंगे? With repentance ना, हम पश्चाताप मन से। ऐसा नहीं कि ओ परमेश्वर ने बुलाया ऐसे किया ना, there should वो हमारे पास वो repentance, हमारे मन में वो पश्चाताप होना चाहिए ना, हमारे पास वो repentance heart होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली जाना है ना, हाथ तो खाली जाएगा, कुछ भी नहीं माना है, लेकिन the only thing is with a clean heart, मन साफ होकर परमेश्वर के पास जाना है। दूसरा, जब हम प्रार्थना में जाके जब हम
परमेश्वर का वचन जाते, और जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वही है हम किसी का वेडिंग में जाते तो हम जाके हमारा फिजिकल प्रेजेंस देते हैं ना, हम उनके तोहफा ले जाते हैं। उसी तरह हम जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ने लग जाते हैं, जब हम समझने लग जाते हैं उसके प्यार प्रेम को, तो वही है उसका इनविटेशन का उत्तर देना। That is our response to his invitation. जब परमेश्वर जो हम परमेश्वर से हमें निमंत्रण मिला है, उसका हम उसी तरीके से ही उत्तर देते जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, जब हम वचन पढ़ने में समय बिताने लग जाते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे क्या देखते परमेश्वर, हम यहाँ पे वर्स 1 का बी पोर्शन में हम देखते हैं क्या यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या बोला है, and he will draw near to you, ना क्या बोला है, और वो तुम्हारे पास आएगा। सिर्फ एक प्रॉमिस है, ये सिर्फ एक खोखला वचन नहीं है, ये सिर्फ एक खोखला वर्ड्स नहीं है, खाली एम्प्टी वर्ड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोला कि he will draw near to you, यानी कि ये एक वचन है परमेश्वर का हमारे लिए। तुम सिर्फ एक कदम मेरे और बढ़ाओ, बाकी का जितना कदम लेना मैं लूंगी तुम्हारे ओर। So God has promised us. He has promised us that He will draw near to us. और उसने कुछ भी डिमांड नहीं किया। The only thing that He demands, वो सिर्फ एक चीज डिमांड करता हुआ है, a heart of repentance, a clean heart. A clean heart. जब एक हम लोग सनलाइट तो हमेशा आता है कि नहीं? Every day there is sunlight. लेकिन देखो ये अगर ये ग्लास पूरा डस्ट से भरा हुआ है, ये पूरा डस्ट से भरा हुआ है, तो सनलाइट तो वहीं पे है लेकिन वो अंदर नहीं आएगा, है कि नहीं? उसी तरह है हमारे मन भी, परमेश्वर तो हमेशा वहाँ पे है, हमेशा खड़ा रह रहा है, हमें आगे आने के लिए ना हमारा इंतजार कर रहा है। वो सनलाइट भी हमेशा हर सुबह को आता है, पर जिनका विंडोज पूरा साफ होता है उसके घर में अंदर अच्छे से आता है, जिसका घर पूरा डस्ट से भरा है, जो साफ नहीं करता है। हमारा फैमिली लाइन का 2 विंडो है ना, एक अंदर का जो जाली वाला है, वो जाली वाला है, और उसके पास ग्लास वाला है। तो कई बार वो जाली हम लोग भी हमेशा साफ करना भूल जाते हैं, कई बार नहीं करते, मैंने कई बार नहीं किया है। तो क्या होता है, वो जाली क्या होता है, वो मच्छर वगैरह से ब्लॉक करने के लिए, लेकिन कई बार उसकी वजह से सनलाइट अंदर अच्छे से नहीं आता ना। जब वो हम खोल के उसको खोलते तभी जाके सनलाइट अंदर से अच्छे से आता है। तो उसी तरह है, जब गंदे से भरा होगा तो सनलाइट कैसे आएगा? तो ये हम स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर हम आत्मिक जीवन में देखें तो उसी तरह है। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारा मन साफ नहीं है ना, हमारा सोच साफ नहीं है, और हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। परमेश्वर ने लास्ट मिनट में क्या बोला था? परमेश्वर के पास जाने, क्योंकि वो पवित्र है, हमें भी पवित्र होना चाहिए ना। पर गंदगी और वो साफ एक साथ नहीं हो सकता है कि नहीं? मन मुटाव भी हो जाता है। हम लोग फैमिली क्वार्टर में शायद हो भी सकता है, या फिर हम बाहर में भी देखो, अगर मैं इतना साफ वाला हूँ, मैं बहुत साफ करने वाला हूँ, मैं गंदगी मुझे लेना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरा पड़ोसी बहुत गंदा वाला है, so there is always something ना कुछ वो मन मुटाव जैसा भी होता है, क्योंकि मुझे साफ रहना है, गंदगी में रहने में उसको मजा आता है, लेकिन so there is something misunderstanding, या फिर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं जा सकता, उनका मन एक साथ नहीं हो सकता। उसी तरह परमेश्वर साफ है, हम कैसे करके गंदा होके हम कैसे करके उसके पास जाएंगे? हमें साफ होने जाना है ना, with a repentant heart. Don't get confused when I say हमें गंदा होके जाना है। मैंने पहले बोला था ना कि in our brokenness, in our suffering we can go, of course we can go, लेकिन repentance heart होना चाहिए, पश्चाताप ना, तभी जाके परमेश्वर हमारे ओर आएगा। और आगे यहाँ पे जाके क्या बोला है? Cleanse your hand ना, purify your hearts. वही करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है परमेश्वर के आगे जाने के लिए। Cleanse your heart का मतलब यहाँ पे उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें जो हम पाप से भरा हुआ जीवन में, हमें जहाँ पे वो वर्ल्डली प्लेजर हमें चाहिए ना, वर्ल्डली प्लेजर 1-2 दिन का मौज के लिए हम हमेशा के हमारे आत्मिक जीवन को खो देते हैं, हमें उस जीवन को छोड़ना है। Cleanse your heart का मतलब ना, purify your hearts, cleanse your hand. हम 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते ना,
है कि नहीं? दो नाव में पैर रख के हम पानी में नहीं जा सकते। उसी तरह है, हम दुनिया का हाथ भी हमने पकड़ रखा है, और कैसे करके दुनिया का हाथ भी ना छोड़ के हम कैसे करके परमेश्वर का नाम पकड़ेंगे? इसलिए हमें सेक्रीफाइस देना है, इसको छोड़ना है। दुनिया में जो जिसको पाप वाला जीवन, हम वो जो वर्ल्ड प्लेजर, जो हमें प्लेजर देता है, जो हमें खुश करता है दुनिया में, जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे हम परमेश्वर के आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने क्लियर बोला, परमेश्वर का वचन हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करता है ना। परमेश्वर का वचन हमेशा क्लियर कट होता है। That's why here it says, cleanse your hands and purify your hearts. इसका अर्थ ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि दुनिया का जीवन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, पाप से भरा जीवन, ताकि हम उसके करीब जा सकें। तो इसके आज ये जो जेम्स ने हमें, जेम्स का बुक चैप्टर 4 वर्स 8 ने हमें जो रिमाइंड किया है आज, फिर से वो एक हमारे लिए आज एक रिमाइंडर है। अगर आपको लगता है कि आप विश्वास में थोड़ा कम हो चुके हो, आपको लगता है कि आप प्रार्थना में कम हो चुके हो, आपको लगता है कि आप उपासना करने में कम हो चुके हो, और आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर हो चुका है, तो आज फिर ये परमेश्वर आपको फिर से इन्विटेशन कर रहा है, निमंत्रण कर रहा है कि आप उसके पास आ सको, उसके करीब आ सको। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर आपसे दूर चला गया, लेकिन आप और मैं, हम हैं जो उससे दूर चले गए। वो तो वही पर इंतजार कर रहा है जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था। तो इसलिए आज फिर let us remind ourselves once again that we need to draw near to God. हमें उनके पास एक कदम और वापस लेना। जब हम उसके पास जाते हैं ना, तो भी फिर वो हमें ऐसे वेलकम नहीं करता है, लेकिन there is many more blessings that He is waiting to bestow upon us. वो हमें और भी बहुत सारे उसका अनुग्रह से भरने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, उसका शांति, उसका उपस्थिति से भरने के लिए ना, हमें भरने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। So let us all remind ourselves once again कि हमें परमेश्वर से दूर नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के पास जाना है, और हमेशा हमारे मन को रिपेंटेंस हार्ट हमेशा प्रिपेयर करके रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, हर एक इंडिविजुअल, यहाँ पर जितने लोग आज हैं, हम सभी के लिए परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया है। परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहा है आज, ताकि हम उसके करीब आ सकें। So let us all be ready ना, एक कदम, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने, और सिर्फ एक सेक्रीफाइस करने, जो आपको दुनिया का जो प्लेजर है, दुनिया का जो मौज मस्ती है, उसको छोड़ के, वो आपका एक सेक्रीफाइस आपको हमेशा का लाइफ टाइम का इटर्नल ब्लेसिंग आपको देगा। वो कि परमेश्वर का वचन से आप सभी को एनकरेज करती हूँ। मे गॉड ब्लेस अस।